अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद उस्मान खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग और आपके इर्द गिर्द के सब जो आपके हमसाए हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सब में खैर खैरियत होगी। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ निजी और दफ्तरी मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं मिल सका, और उसके अलावा मैंने ये भी सोचा कि आजकल सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं उस पर कोरोना के से मुतल्लिक बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हर एक ग्रुप में शेयर हो रही है, तो मैं थोड़ा सा वक्फा लेके फिर आप लोगों से बात करूँ। इसी से मुतल्लिक बात करनी है आपसे आज कि 26 फरवरी को हमारे यहाँ सबसे पहला केस आया, जब हम सब ने इसको एक मजाक समझा, एक झूठ समझा। बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रही कि शायद पाकिस्तान में ये वबा पहले से चल चुकी है, पहले से गुजर चुकी है, हम लोग इस चीज़ के विक्टिम्स पहले से बन चुके हैं। लेकिन अब ईद के फौरन पहले थोड़ा सा जब लॉकडाउन को स्मार्ट किया गया, और उसके अलावा जब हमने ये देखा कि किस तरह से जो है वो लोगों ने इस चीज़ को ईजी लेना शुरू कर दिया, एहतियाती तदाबीर ख़त्म कर दी, तो इसके केसेस की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया। आज हम जून के 18 तारीख पे हैं, और तकरीबन पाकिस्तान में आज 1,50,000 के करीब इसके मरीज जो हैं वो मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं शायद इससे भी ज़्यादा हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया और उनमें सिम्टम्स हैं और उन्होंने अपने आप को अपने घरों में ही क्वारंटाइन कर लिया। अमवात की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। बहुत से इसके ऊपर मीम्स भी बने, लोगों ने इसको मजाक भी लिया, इसका मजाक भी बनाया। और शुरू में तो एक तरह से एक छुट्टी जो है वो छुट्टियां मनाने का एक बहाना समझा गया। लोगों ने उसी दौरान जब इस चीज़ को बहुत लाइट लिया, तो अल्टीमेटली इसके जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद में इजाफा होना शुरू हुआ। आज जब हम इस 18 जून पे बैठे हैं और गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि शायद 31 जुलाई तक अगर इसी तरह से इसके पेशेंट्स की तादाद बढ़ती रही तो शायद हम 1 मिलियन क्रॉस कर जाएं, जो कि बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। बहुत से लोग इस चीज़ में अभी भी जो है वो एहतियाती तदाबीर नहीं इख्तियार कर रहे। तो मेरी सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ जो SOPs हैं, यानी जो एहतियाती तदाबीर हैं, तो सब डॉक्टर सब ग्रुप्स के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, या डिफरेंट जो डॉक्टर हजरात हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ उनके ऊपर अमल करें, ताकि ना सिर्फ आप अपने आप को बल्कि दूसरों को भी, अपनी फैमिली को भी महफूज रख सकें। बहुत इसके जो कोरोना से रिलेटेड चीज़ें हैं, आज हम अगर देखें तो इसके बड़े दूररस जो है वो असरात नज़र आ रहे हैं। आपसे बात आज करने का मकसद जो बेसिक था वो ये है कि बहुत से लोग हम में से वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन का शिकार किस वजह से? बिकॉज चंद एक अवामल हैं जिनकी वजह से लोगों में ये डिप्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो एक चीज़ ये कि जो हमारी एक रूटीन थी, सुबह उठना, बच्चों को स्कूल छोड़ना या अपने ऑफिस के लिए तैयारी करनी, वो सब चीज़ें चेंज हो गई। अब हम सुबह उठते हैं, दफ्तर का काम करना है तो घर से बैठ के कर रहे हैं। बहुत से लोग घरों से काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं। उस दूसरी तरफ जब बिजनेस में फॉल, एक डिक्रीज आ रही है, तो बहुत से लोगों में अपनी जॉब खोने का, अपनी नौकरी के, मुलाजमत के खोने का जो है खतरा वो जो है वो आ रहा है। तो इस तरह से जो उसका फियर है जॉब लॉस करने का, वो भी चीज़ें जो हैं वो भी मुतासर कर रही हैं। उसके अलावा जब घरों में जो बच्चे हैं वो भी पहले कभी कभार पेरेंट्स के साथ या किसी के और मतलब बड़ों के साथ बाहर जाते थे, वो भी एक उसी चार दीवारी में कन्फाइंड होकर रह गए हैं, महदूद हो गए हैं। हमारा लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत लिमिटेड हो गया, बहुत महदूद हो गया। फॉर एग्जांपल लोग अक्सर एक दूसरे से मिलने जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, अपने रिलेटिव से मिलते हैं, इंजॉय करते हैं टाइम को। लेकिन आजकल बहुत इस चीज़ में कमी वाक़या हुई है, लोग एक दूसरे से नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि कोरोना के मर्ज के खतरे की वजह से। जब ये सारी चीज़ें, जब हमारा सोशल जो इंट्रैक्शन है वो कम हो गया, जब हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो महदूद हो गई, बाहर से रेस्टोरेंट्स के खाने में जो एक वो लोग पसंद करते थे उसमें जब कमी आई, तो एक तरह से और सुबह ऑफिस की जो रूटीन है, शाम को वापस आना, वो सारी रूटीन जो है वो चेंज हो गई। तो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता शुरू में जो इंजॉयमेंट थी, अब वो कुछ लोगों में डिप्रेशन का बायस बनती जा रही है, जो कि उन्हें परेशान भी कर रही है। और इसका सीधा सीधा जो एक डायरेक्ट
इसका इम्पैक्ट है वो है हम सब की, या जो लोग इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं उनकी जहनी कैफियत के ऊपर। डिप्रेशन है क्या? जब इंसान ये लगे कि मैं तो इस चीज़ में स्टक हूँ, मैं इस चीज़ में फंस गया, अपने आप को एक जगह पे जकड़ा हुआ महसूस करना और इर्द गिर्द कोई हल उसका नज़र ना आए, जो कि अभी इस बीमारी में, इस कोरोना में जब तक इसकी कोई इलाज पर्याप्त नहीं होता तो तब तक हम सब लोग ही इस चीज़ में स्टक हैं कि अपने आप को एहतियात के साथ लेके चलना है, महदूद अपना जो है वो हमने सोशल इंटरेक्शन, मुलाकात सब महदूद हो गई है। बाकी और भी जो हमारी एक्टिविटीज़ थी, बाहर जाना आना मिलना और सारा मामला वो सभी काफ़ी हद तक महदूद हो गए। मेरे जैसे लोग या और भी तरह के बहुत सारे लोग इस चीज़ से को भी मिस कर रहे हैं कि जब सुबह उठ के ऑफिस जाना और बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी, मिलना, वो भी हम मिस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो हमारे पास खौफ है, ये हमारे पास जो एक हमारी एक्टिविटीज़ में हमारे जो डिफरेंट हमारी जो एक रूटीन है उसमें तब्दीली, हमारा सोशल इंटरेक्शन या मेल जोल में एक महदूद पन का आना और उसके अलावा सिर्फ चार दीवारी के अंदर ही एक खौफ के साथ रहना, दैट इज लीडिंग अस टुवर्ड्स अ डिप्रेशन साइड। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ पे छोटी छोटी 4-5 छोटी छोटी टिप्स हैं जिसके ऊपर अमल करके हम अपने आप को डिप्रेशन से और इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम हमारे पास ये बड़ा अच्छा एक मौका है, जब हम घर पे हैं, हमारी जो रूटीन सोने की ख़राब हुई थी, हम रात को लेट सोते हैं या सुबह जल्दी उठना, अपनी सेहत को ख़राब करना, हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी नींद की रूटीन को, तरतीब को सीधा कर सकें। हम टाइम पे सोएं, सुबह टाइम पे उठें, वही ना, तो सुबह जल्दी बेदार होके वॉक पे करना, ये सारा कुछ। वॉक पे अगर नहीं जा सकते एटलीस्ट अपने सोने की रूटीन को सीधा किया जाए। नंबर 2, हम में से बहुत से लोग अक्सर अपना वज़न के बढ़ने से परेशान रहते हैं। तो ये एक टाइम है जब हम ऑफिस में या अपनी ज़िंदगी की बाकी मसरूफियत में मगन होते हैं, तो हमारे पास एक एक्सक्यूज़ होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते, या अपने डाइट को कंट्रोल करने से मुराद कि हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते। तो आज हमारे पास, जब तक हम इस लॉकडाउन में या जब तक हम इस महदूद तर्ज़ ज़िंदगी का जो है वो हमारे पास जिसे कह सकते हैं कि हम शिकार हैं, तो हम इससे बेनिफिट ये ले सकते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। हम मुतवाज़न और सेहतमंद जो है हमारी खुराक, उसकी तरफ अपने आप को जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम अपनी ज़िंदगी के तमाम अवामिल में बाज़-औक़ात, बल्कि अक्सर अपने पेरेंट्स को, अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो ये इस चीज़ को इस तरह से पॉजिटिव सोचें कि ये हमारे पास एक अल्लाह ने मौका दिया है कि हम इस टाइम को अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें, उनके साथ इस टाइम को स्पेंड कर सकें और उनके साथ इस दोस्ती को बढ़ा सकें। हमारे पास कुछ इस तरह के भी मौक़े आते हैं जब हमें किसी जगह पे तरक्की मिल रही होती है या हम उम्मीद कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हम खुद ही सोचते हैं कि हाँ, मेरे पास वो सर्टिफिकेशन नहीं है। तो ये वाला टाइम इसलिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई नई किताब पढ़ें, कोई सर्टिफिकेशन कर लें। बहुत से लोगों का आइल्स रुका हुआ है, वो उसकी तैयारी कर लें। सो यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम कि जब आप 1, 2, 4 जितनी भी सर्टिफिकेशन आप करना चाहते हैं, आपके पास ये टाइम है, इसमें आप तैयारी करें, अपनी सर्टिफिकेशन करें, अपने जो आपकी एक प्रैक्टिकल लाइफ है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको ये हेल्प करेगी। जो आप अक्सर सोचते थे कि मुझे टाइम हो तो मैं इस सर्टिफिकेशन कर लूँ, तो अब ये टाइम है, इस टाइम में अपनी सर्टिफिकेशन की तैयारी करें, उसका एग्ज़ाम दें, उसे क्लियर करें, ताकि जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म हो, हम एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आएँ, तो हमारे पास ये सर्टिफिकेशन जो हुआ, या वो जो एक एक्सक्यूज़ था कि हमने ये सर्टिफिकेशन की होती तो हम एक अगली मंजिल या एक अगली सीढ़ी पे चले जाते, उसके लिए आसानी हो या उसके लिए एक रास्ता हम पार कर लें। अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहें। इन हालात में हमें अपने आप को भी और अपनी फैमिली को भी, अपने घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको हम मना करते हैं कि आप बाहर ना जाएं, या जो ख़वातीन हैं या बच्चे हैं जिनको हम मना करते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आप बाहर ना जाएं, तो हमें खुद तो पॉजिटिव रहना ही है, हमने उनको भी पॉजिटिव रखना है। और उनको पॉजिटिव हम कैसे रख सकते हैं? उनके साथ टाइम स्पेंड करके, उनके साथ अच्छी बातें करके। आप कोई बुक रीडिंग शुरू करें, अपनी फैमिली को कोई बुक सुनाएं, कोई अपनी बचपन के किस्से उनसे सुनाना शुरू करें, उनसे शेयर करें, अच्छी यादों को दोबारा से ताज़ा करें।
सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और बहुत सारी ऐप्स हैं, टूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने बहन भाइयों से, अपनी फैमिली से जो है वो रिश्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिचुएशन में जब कोरोना हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है, हर बंदा खौफ का शिकार है और हमेशा यही महसूस करते हैं, अब लोगों से मिलने का रुझान भी, एक बात पूछने का, हाल पूछने का भी तरीका बदल गया। जब हम ईमेल पे लिखते थे होप यू आर डूइंग फाइन, तो आजकल अक्सर लोग लिख रहे हैं होप यू आर सेफ। सो विद पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती हैं। तो आज जब ये चीज़ें चेंज हुई हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 3-4 चीज़ों पे अमल करें। मुस्बत सोच रखें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ इस टाइम को अच्छा यादगार टाइम बनाएं, अपने पेरेंट्स को टाइम दें, अपने प्रोफेशनल कैरियर में एडवांसमेंट के लिए, अगला एक तरक्की के लिए जो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं उसकी तैयारी करें, उसके ऊपर आप जाने की, उनको क्लियर करके अपने आप को, जब ये नॉर्मल लाइफ है, अपने आप को तरक्की की तरफ लेके जाएं। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें तो उसको इस तरह से बनाएं कि वो प्रोडक्टिव हो, हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को पॉजिटिव रखें, एसओपीज को फॉलो करें। और 2 चीज़ें, और इन सब चीज़ों के साथ साथ 2 चीज़ें मैं आपको ये कहूँगा कि बिल्कुल भी मायूस मत हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि, और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इंशाअल्लाह अच्छा टाइम आएगा। ये एक इम्तिहान है, इसमें से हम गुजर जाएंगे। तो जब इसमें से गुजर जाएंगे तो वही लोग कामयाब होंगे जो कि उम्मीद का दामन जिन्होंने थामा होगा और जो उस उम्मीद में अपने अच्छे कामों में और अच्छे चीज़ों में लगे रहे होंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखें। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो आपके ये जो एहतियात है कोरोना से बचने के लिए, वो ना सिर्फ अपने लिए है बल्कि दूसरों की जान बचाने के लिए भी है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। आपके साथ मुलाकात जारी रहेगी। तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले एक बात कि ये नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन प्रेस कर लें, और ये जो घंटी का बटन है इसको भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और हम मिल के, मैं कुछ आपसे सीखूँगा, कुछ आप से चीज़ें शेयर करूँगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।